हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज कैसे चल रही है फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, कितना ज्यादा आपका पढ़ के हो गया, कितना हो गया, ये सभी चीज बताओ। और क्या हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑलरेडी पूरा सिलेबस आप लोग का पढ़ा के हमने रखा हुआ है, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, SST सब्जेक्ट, और ना सिर्फ आपके स्टैंडर्ड का बल्कि आपके छोटे 7-6 स्टैंडर्ड का भी और आपके बड़े यानी 9, 10, 11, 12 के लिए भी। तो अपने सभी छोटे बड़े सभी दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ठीक है ना, भाई बहनों को जरूर से बताते रहना हमारे इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे आके पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो जरूर से सपोर्ट करते रहना। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट से। और आप जानते होंगे कि हमने आप सभी के रिवीजन कराने के लिए, यानी मिड टर्म एग्जाम नजदीक है, तो रिवीजन कराने के लिए फटाफट तरीके से हम क्या करा रहे हैं आपके लिए, बताओ क्या करा रहे हैं? रिवीजन क्रैश कोर्स करा रहे हैं, यानी RCC बैच हमने लॉन्च किया हुआ था। ऑलरेडी साइंस के चैप्टर्स, मैथ्स के चैप्टर्स, सभी चीज हम फटाफट से आपको पढ़ा रहे हैं। करेक्ट है। तो ये हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आप लोग को चीजें क्वालिटी के साथ दी जाए और आप लोग को बेस्ट तरीके से, फटाफट तरीके से, कम समय में, ज्यादा समय में आपको चीजें प्रोवाइड की जाए। ओके, तो हमने एक और चैप्टर यानी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसकी शुरुआत आज के दिन में की है। और ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये एक रिवीजन लेक्चर होने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 20-25 मिनट के अंदर ही अंदर हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, यानी रिवाइज करा देंगे। तो फटाफट से हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करो, बुलाओ कि राहुल सर खुद आए हैं रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, तो फटाफट शेयर हो जाना चाहिए ये वीडियो, हर एक फ्रेंड्स को, हर एक ग्रुप्स में बता देना चाहिए, इंफॉर्मेशन फैल जानी चाहिए आग की तरह। ठीक है, फैला दोगे, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, तो जरूर से फैलाना और आप लोग एंड तक देखना। साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आप लोग को नोटिफिकेशन, लिंक्स एंड बाकी चीजें मिल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एप्लीकेशन आप जानते हो, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हमारा खुद का एक JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जैसे हमने यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाया, वैसे इस एप्लीकेशन को बड़ा बनाना, और इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। कैसे करोगे सपोर्ट? जाके डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। कई सारी चीजें हम ला रहे हैं, ऑलरेडी डाल भी चुके हैं और लाने वाला भी है। तो इंस्टॉल कर लेना और साथ में लॉग इन कर लेना, डिटेल्स डाल के पूरा अच्छे तरीके से। एकदम सिक्योर ऐप है, कम MB का ऐप है, नेट यूजेस भी कम है, तो जाके देख लेना। और साथ में इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा, कनेक्टेड हो जाओगे सोशल मीडिया पे, तो हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर किस बारे में है? ऑलरेडी जैसे हमने आपको बताया, ये है पूरा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो है वो तो आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो हमने बना रखा है। लेकिन ये जो वीडियो होगा, एक रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे खाली, और क्वेश्चंस को करा के आप लोग को रिवाइज कराएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या करना है? क्या बोल रहा है? राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। आप जानते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ज्यादा डिटेल में एकदम कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना है तो आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो रिवीजन है, तो थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ लो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक लाइन है। ठीक है, ये आपका एक लाइन है, एक यहां से एक लाइन गया, एक यहां से एक लाइन गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं और ट्रांसवर्सल्स होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है और इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है। कभी भी समझ लो कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, आपको यहां पे दो पैरेलल लाइन दिए, तो हमेशा याद रखना कि ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के सामने सामने है, मतलब लाइन के जस्ट पहले ये एंगल, लाइन के जस्ट पहले ये एंगल, एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार ये नीचे वाला होगा तो ये नीचे वाले के साथ नीचे वाला करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो यहां पे देखो कौन कौन से ऐसे एंगल है। तो P मेरा करस्पॉन्ड होगा W से, यानी कि एंगल P एंड एंगल W मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर देखो P और W हो गया, वैसे S और Z भी हो जाएगा। देखो ये नीचे वाला S, नीचे वाला Z, यानी कि एंगल S और एंगल Z मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर वैसे Q और यहां पे X, Q और X, तो एंगल Q एंगल X, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहां पे भी ये नीचे वाला R और नीचे वाला Y, तो एंगल R और एंगल Y, ये भी आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हमने बता दिया कि दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या बोल रहा है, हम लोग को पूछा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो ये आपका लाइन है, ये आपके पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो कभी भी याद रखना, अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है, जो एक्सटीरियर वाला होता है वो बाहर वाला होता है। तो यानी कि अगर मान लो आपको एक जेड पैटर्न याद रखना, मतलब इस प्रकार का जो एंगल बनता है वो आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनता है। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना,
तो एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक होता है एक्सटीरियर। तो ये जो आपका बन रहा है ना, ये अंदर से बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो Z जहां पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाओ, आपको मैंने बताया ये क्या बन रहा है, ये आपका Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इस प्रकार से ये आपका Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंगल होगा ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये इसके साथ इंटीरियर बनाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और एक होता है आपका एक्सटीरियर, मतलब बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल ये वाला और ये वाला बाहर का होगा, ये वाला और ये वाला बाहर का हो गया। तो यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं पूछा है, आपको इंटीरियर पूछा है, मतलब अंदर वाला एंगल पूछा है। ठीक है, देखो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, भले ही रिवीजन लेक्चर लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटीरियर एंगल क्या आ जाएंगे इसमें बताओ। एक तो ये देखो, ये देखो, ये S किसके साथ हो जाएगा, X के साथ, मतलब एंगल S एंड एंगल X। ठीक है, S X के साथ और ये R W के साथ, एंगल R एंड एंगल W। ये हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अल्टरनेट बन रहा है, Z बन रहा है। देखो Z यहाँ पे और यहाँ पे भी Z, सीधा Z उल्टा Z, मतलब अंदर अंदर के जो एंगल होंगे ये होंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमने लिख के दिखा दिए। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो दोनों ही हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक डायग्राम दिया रहेगा दो पैरेलल लाइन का और ट्रांसवर्सल का, उसमें आपको पूछेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ, तो आप बिंदास उसको बता सकते हो। इतना आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये फिगर, ठीक है, देखो इसको ध्यान से। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि लाइन M जो है ये लाइन N से पैरेलल है, ये दोनों जो है एक दूसरे को पैरेलल है, दिख भी रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है लाइन P मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमको बोल रहा है X का वैल्यू निकालो, यानी ये जो X एंगल दिख रहा है, ये X ये दिख रहा है आपको, इसका एंगल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख दो कि लाइन M पैरेलल टू लाइन N, लाइन M जो है ये N से पैरेलल है, एंड लाइन P जो है इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, उसके बीचों बीच से पास होके जा रहे हैं, मतलब साइड से भी जाएगा चलेगा, लेकिन दो पैरेलल लाइन के अगर ऐसे क्रॉस करके एक लाइन जाती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इसके वजह से होगा क्या, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये जो एंगल है 3x वाला और x वाला, ये दोनों एक दूसरे को इंटीरियर बना रहे, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो हमको एक पता है फंडा, वी नो दैट एक फंडा, एक फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ, मतलब प्लस करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मुझे पता है कि अगर कोई दो इंटीरियर एंगल को मैं आपस में प्लस करूं, इंटीरियर अल्टरनेट नहीं, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। ये था इंटीरियर अल्टरनेट जिसमें अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं, एक यहां है तो दूसरा यहां है। लेकिन इंटीरियर एंगल की जब बात होती है तो वो दोनों अंदर अंदर एक ही डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों इधर होते। मतलब अगर इधर इधर पे कोई एक एंगल होता, यहां पे एक एंगल होता, एक सेकेंड देखो, यहां पे एक एंगल होता और यहां पे एक एंगल होता, ग्रीन वाला जो बात कर रहा हूं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना लेते, एक दूसरे को इंटीरियर एंगल बना लेते। ठीक है, लेकिन अभी यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से, कहां पे दिया है, एक ये आपका 3x दिया हुआ है और ये आपका x दिया हुआ है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3x प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। 3x प्लस x कितना होता है, 4x होता है, 180। Therefore x will be equal to 180 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। Therefore आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 45। खत्म कहानी। ठीक है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका एंगल आ गया, आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल गया, x का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे इस चैप्टर के तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिवीजन आरसीसी जो मैं करा रहा हूं इसको देखोगे तो एकदम बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा और आप लोग हमेशा टॉप कर सकते हो अगर आप अपने एंड से मेहनत करोगे। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे अपने एंड से तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन अपने एंड से अगर मेहनत कर दोगे, जो हम सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपके जो भी आप जिसमें पढ़ रहे हो, आप टॉपर बन के निकल सकते हो। ठीक है, मेहनत इजी करना है, मेहनत एक ऐसा चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें, यस। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है। इन फिगर, एक फिगर दिया है जिसमें दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। इन फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, यानी ये लाइन P होगा, ये लाइन Q होगा, एक दूसरे को पैरेलल है। और लाइन T ऐसा ट्रांसवर्सल, ये T है और ये ऐसे, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। नॉर्मली हमने इसके पहले क्या देखा, एक ही ट्रांसवर्सल देखा, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में से एक लाइन पास हो रही है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और, एक ये और एक ये, दो ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं। ठीक है, हमको पूछ रहे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड y। x किधर है भैया, ये x है, ये वाला निकालना है आपको, और एक y है, ये वाला आपको निकालना है। तो चलो एक एक करके निकालेंगे, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग को x निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो
एक्स निकालना है तो पहले ढूंढो कि ऐसा कुछ क्या चीज दिया है जिसके हेल्प से हम ये एक्स निकाल सके। मुझे एक चीज यहां पे दिया है 40 डिग्री, देखो यहां पे 40 डिग्री दिया है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज होगा, तभी तो यहां पे ऊपर साइड में दिया है 40 डिग्री। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर ये 40 डिग्री है तो यहां पे अगर कोई एक एंगल आएगा, ठीक है, यहां पे कोई एक एंगल आएगा तो उसका वैल्यू भी 40 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज वी नो दैट ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इसका नाम कुछ रख सकते हो आप, इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट सपोज इसका नाम मैं रखता हूं, ये एंगल का नाम मैं रखता हूं जेड एंगल, एंगल जेड। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एंगल जेड, मैंने मान लिया कि वहां पे एक एंगल जेड है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है दोस्तों, मुझे एक चीज पता है कि ये जो एंगल 40 और एंगल जेड है ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका जो एंगल जेड है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल जेड का वैल्यू डायरेक्टली 40 डिग्री आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल जेड एंगल 40 दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज वी नो दैट कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमको पता है, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल जेड का वैल्यू मुझे मिल गया 40 डिग्री, तो एंगल एक्स निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी लाइन हो इसमें अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस कर दिया जाए तो दोनों मिला के 180 बनते हैं। कैसे बनते हैं, लीनियर पेयर। पता है लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या बना रहे, लाइन बना रहे, तो ये क्या सेमी सर्कल बना रहा है ना, ये पूरा एक सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल में 180 डिग्री होता है। तो हमको एक चीज पता है, वो चीज तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं कि एंगल Z प्लस एंगल X जो होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस करके। क्यों आया, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर, लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर, ऐसा लिखो आप लोग, पूरा लिखो, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स किस में है, लीनियर पेयर में। तो इसको सॉल्व कर लो। एंगल Z का वैल्यू मुझे पता है, जो कि हमने निकाल रखा है 40 डिग्री है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल x का वैल्यू आ जाएगा, यहां पे लिखता हूं साइड में, यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे एंगल x का वैल्यू आ जाएगा, एंगल x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी कि एंगल x का वैल्यू आ गया आपको 140 डिग्री, ठीक है, आ गया। 180 में से 40 क्या कितना बचेगा, 140 डिग्री। तो एक चीज हमने निकाल लिया, आपको क्वेश्चन पूछा था कि एंगल x का वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल लिया कि एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये था हमारे लिए पहला चीज जो हमने पहला निकाल दिया। अब एक और चीज निकालना है इसमें, सेकंड क्या निकालना है, एंगल y निकालना है। तो आप एंगल y कैसे निकालोगे, देखो एंगल y ये रहा, एंगल y ये रहा। अगर आपको एंगल y निकालना है तो अगर आप एक चीज ध्यान से सोचोगे दोस्तों, ध्यान से देखना, ये आपको एंगल x भी मिल गया, अभी एंगल x कितना मिल गया, कहां गया, एंगल x मिल गया आपको 140 डिग्री, ये भी आपको मिल गया 140 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे एक 70 डिग्री दिया हुआ है, यहां पे 70 डिग्री दिया हुआ है, बराबर। और अगर यहां पे ध्यान से देखना, जैसे मुझे पता है एक चीज कि ये वाला जो एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग होगा, वैसे ये वाला जो एंगल होगा ये इसके करस्पॉन्डिंग में होगा। समझ में आ रहा है, देखो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग में, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग में, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग में होगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को निकाल लूं, यानी ये वाला वैल्यू को निकाल लूं अगर मैं, तो अगर ये वैल्यू मिल गया तो ये वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर इसको मैं मान लूं W, इसको मैं W मान लूं, मतलब जो मानना आप मान सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं है ऐसे, मतलब इन सच एज सच अगर हम बात करें इस चीज को तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप जो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हो ना आप कर सकते हो, आपको कोई ऐसा मतलब आपको बोलने नहीं जाएगा कि यार तूने ये मेथड से क्यों नहीं किया, वो मेथड से क्यों नहीं किया। आपको जो मेथड पसंद है दोस्तों आप लोग उस मेथड से कर सकते हो, आपको कोई भी ऐसा बोलने नहीं जाएगा, करेक्ट है। तो आप अगर W इस चीज को मानना चाहते हो तो भी मान सकते हो, W आप इस चीज को मानना चाहते हो तो भी आप मान सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप इस चीज को W मान लो, देखो इस चीज को अगर आप W मान लोगे, मान लो इसको W मान लिया, तो ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, आप लोग का एक अल्टरनेट एंगल के थ्रू आप निकाल सकते हो, मतलब आपका जो भी पॉसिबिलिटीज होगा वो आप निकाल सकते हो, आपको कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो समझ लो कि सबसे पहले यहां पे मैंने W मान लिया, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट एंगल W, मतलब जहां पे मैंने लिखा हुआ है तो लेट एंगल W। अब यहां पे एंगल W है, तो मुझे बताओ ये एंगल W और एंगल 170 नहीं, माफ करना 70, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, एंगल W जो होगा प्लस एंगल 70 जो होगा, ठीक है, 70 वाला एंगल W और एंगल 70 होगा। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियरवा पेयरवा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब W का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो वो ऐसे ही रखूंगा मैं, प्लस 170 है, सॉरी प्लस 70 है, 180 से माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 70 होगा, ठीक है, इधर एंगल नहीं आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे करो, सॉल्व करो, एंगल W इज इक्वल टू कितना आएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल W का वैल्यू आ गया 110 डिग्री। अगर आपको ये 110 मिल गया तो Y जो आएगा वो उसके करस्पॉन्डिंग में होगा दोस्तों। ठीक है, Y जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वो जो वैल्यू है ना वो हम लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं ऑरेंज कलर ले रहा हूं, तो ये एंगल W आ गया। अब मुझे बताओ ये एंगल Y जो होगा फ्रॉम फिगर ये जो एंगल Y जो होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल W के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। किसके बराबर होगा, W के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल W, एंगल W का वैल्यू पता है तो एंगल Y का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री। आ गया आंसर, खत्म कहानी। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन था। आप देखो, मतलब ऐसा मत देखो कि यार टफ था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछेंगे और आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल इज दिस। आप बिंदास इसको सॉल्व करो, कोई परेशानी नहीं। बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि भैया अल्टरनेट एंगल होता है, इंटीरियर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। यही सब चीज का यूज करके आपको कुछ ना कुछ आजू बाजू का एंगल निकालना है और आपका जो मेन एंगल निकालना है वो आपका निकल जाएगा। तो एंगल Y और एंगल जो X पूछा था आपको, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपको पूछा था। निकाल लिया। कितना इजी था आप बताओ, कितना इजी था, है कि नहीं दोस्तों? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो फटाफट तरीके से और रिवीजन कराना है हम लोग को, और भी क्वेश्चन बचे हुए। चलो ये क्या है, इसको देखो, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक फिगर है, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, दिख रहा है यहाँ पे, लाइन ए ये वाला, लाइन बी ये वाला एक दूसरे को पैरेलल है और इसके बीच में से ये लाइन जा रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गया। लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। हमको क्या पूछा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स किधर है, मतलब ये वाला आपको निकालना है एंगल एक्स, और क्या है एंगल वाई ये वाला निकालना है। ठीक है, और एंगल जेड ये वाला निकालना है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज, ये आपको एक्स निकालना है। ये आपको 105 दिया, ये पूरा 180 बनेंगे लीनियर पेयर का। तो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम फिगर, पहले ये वाला डायलॉग लिखना है आपको। कभी भी क्वेश्चन आए तो लिखना, क्या लिखोगे कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 105 डिग्री जो है प्लस एंगल जेड जो है, मतलब ये 105 और ये एंगल जेड, अगर इनको मैं प्लस करूं तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, बिकॉज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर बनता है तो दोनों को प्लस करके 180 बनता है। देखो ऐसा, ठीक है। तो 105 मुझे पता ही है, एंगल जेड मुझे पता नहीं है, तो एंगल जेड इज नथिंग बट 180 माइनस 105। तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल जेड का। एंगल जेड कितना आ जाएगा, 180 में से 105 गया मतलब 75 बचेगा, तो 75 डिग्री इज योर आंसर। तो एंगल जेड का वैल्यू हमने निकाल दिया 75 डिग्री। कितना इजी था, कितना इजी था। एक चीज हमने निकाल दिया, 105 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री आ गया एंगल जेड। अब आपको एंगल जेड अगर मिल गया, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल गया। अब ये 105 और ये एंगल एक्स, ये तो करस्पॉन्डिंग दिख रहा है आपको, ये 105 और एंगल एक्स ये भी इस तरफ है, एक्स भी इस तरफ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 105 डिग्री होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों होगा भैया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो 105 भी इस तरफ है, एक्स भी इस लाइन के इस तरफ है, मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से ये होगा 105 इज इक्वल टू एंगल एक्स, देयरफॉर एंगल एक्स का वैल्यू भी आपने निकाल दिया 105 डिग्री। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो एंगल एक्स निकल गया, यहां पे एंगल जेड निकल गया, सिर्फ एक मात्र एंगल बच गया जो कि है एंगल जेड, सॉरी एंगल वाई। तो एंगल वाई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ये एंगल एक्स आपको पता चल गया, अब उसके ही अपोजिट में देखो एंगल वाई है, एकदम वर्टिकली अपोजिट। एक्स इधर है, वाई अपोजिट है, एकदम वर्टिकली अपोजिट है। तो हमारा एक फंडा है कि फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर कि एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो एंगल एक्स कितना है, 105 है, इज इक्वल टू एंगल वाई हो गया। तो देयरफॉर एंगल वाई विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने निकाल दिया कि एंगल एक्स आपका 105 है, एंगल वाई भी सेम 105 है और एंगल जेड 100 नहीं 75 डिग्री। तो इस प्रकार से तीनों एंगल जो आपको पूछा था वो आपने बिंदास आराम से निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आपको हार्ड लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस तो आप आंख बंद करके सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, है कि नहीं दोस्तों। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ये रिवीजन क्रैश कोर्स कितना फायदेमंद है देख के। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताते रहो यार। एक ही बार कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा इस चैप्टर का, वो भी अगर ये आधा घंटे का वीडियो देख लेगा तो उसको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक क्वेश्चन है ड्रॉ करने वाला।
इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं। क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन। तो ये कौन सा वाला है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक पॉइंट आउटसाइड लेना है और वही पॉइंट के थ्रू आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको यहां पे आपको पता है, जब मैंने सिखाया था ये चैप्टर, तो आपको पता है दो मेथड है। एक सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ये एक सेट स्क्वायर बोलते हैं इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। दिख रहा है ये, इसका इस्तेमाल करके ऐसा दो लेना है आपको, ऐसा दो होता है ना आपके कंपास में, ऐसा दो लेना है। मेरे पास मिला नहीं, मुझे तो एक ही मिला, तो मैं इसके थ्रू ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक ये वाला मेथड होता है और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट स्केल का यूज करके, लाइन का यूज करके। तो दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे पार्टीशन खींच लेता हूं। यहां पे हम लोग दोनों मेथड से आपको बताएंगे ताकि आप लोग को याद आ जाए। छोटा छोटा मेथड है, मेथड 1 यहां पे करेंगे, मेथड 2 यहां पे करेंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल। आपको एक एल लाइन ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। ड्रॉ कर लिया, कितना भी बड़ा आपकी मर्जी, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे एरो बना लो, ये हो गया आपके लिए लाइन एल, नाम दे दिया लाइन एल। अब आपको क्या करना है, टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, लाइन के बाहर एक आपको ए पॉइंट ले लेना है। तो ये लाइन के आप ऊपर ले लो कहीं पे भी ए पॉइंट, तो मैंने यहां पे मान लो एक ए पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या रखना है आपको, ए पॉइंट ले लिया। कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो क्योंकि आपको डिस्टेंस बोला नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछता है जो हम अगला क्वेश्चन जो कराने वाले, उसमें आपको एक डिस्टेंस दिया रहेगा कि 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूर बनाना है। यहां पे कोई डिस्टेंस नहीं बोला है, तो आपको एक चुपचाप एक लाइन ड्रॉ करना है, कितना भी बड़ा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट ले लेना है, ए पॉइंट। अब आपको यहां से ना इस ए पॉइंट के थ्रू, ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट के थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल बने। मतलब इन शॉर्ट आपको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, आपको लेना है आपका ये वाला हथियार जिसको बोलते हैं हम लोग सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। वैसे आपके दो मिलते हैं, मेरे पास एक ही है, तो दूसरा मैं स्केल इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मेरा इंजीनियरिंग वाला स्केल था, इसका इस्तेमाल करो। मेरे को नॉर्मल स्केल मिला नहीं इसके लिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपका स्केल लेना है या फिर आपका सेट स्क्वायर लेना है, आपको इस तरफ रखना है। ठीक है, इस तरफ रखना है और इस तरफ रखने के बाद आपका जो सेट स्क्वायर रहेगा आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है। आपको इस तरीके से प्लेस करना है, मतलब यहां पे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, देखो मैं टच करूंगा तो ये बोर्ड जो है वो काफी सेंसिटिव है, थोड़ा भी टच होता है ना तो मार्किंग आ जाता है इसके अंदर, तो ये सेंसिटिव है, इसके लिए मैं पूरा टच नहीं करूंगा। तो आपको इस प्रकार से रखना है, ऐसा ये सेट स्क्वायर जो है इस प्रकार से रखना है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तो हमने बराबर वो मार्कर लेके टच करके बनाया था, क्योंकि इसमें टच करूंगा तो ये सेंसिटिव है। देखो अगर मैं टच करूंगा, देखो सेंसिटिव आ गया, रबर आ गया, देखो देखो कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव है, तो हम लोग इसके लिए ड्रॉ इस पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाथ से बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे स्केल रखना है स्ट्रेट परपेंडिकुलर इससे, और आपका सेट स्क्वायर इस तरफ रखना है, और ये सेट स्क्वायर के रेफरेंस में आपको एक लाइन खींच देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगा ऐसा। देखो ये देखो, एक सेकेंड, देखो टच हो रहा है ना बार बार इसके लिए, तो इसके रेफरेंस में क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आ जाएगा। तो इतना एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर आपका स्केल ले लेना है और इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच लेना है, तो आपका ये लाइन बन गया। और इस लाइन का जो नाम रखना है आप रख सकते हो, समझ लो, ड्रॉ ए लाइन एल। ठीक है, टेक ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। मतलब ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम मैंने एम रख दिया। तो आपने ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये आपका पैरेलल बन गया। अब ये लाइन एल जो है, ठीक है, ये आपका पैरेलल बन गया किससे, लाइन एम से। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका पहला मेथड था जिसमें आपने इस सेट स्क्वायर और कोई भी दूसरे स्केल का या फिर दूसरे सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया। अब एक और मेथड है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्केल का इस्तेमाल करके बना सकते हो। इसी को बनाना है तो आप सबसे पहले एक स्केल ले लो, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पे, चलो स्केल ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल, लाइन एल है ना ये। अब आपको क्या करना है, टेक ए पॉइंट ए, जैसे मैंने बोला एक पॉइंट ए ले लेना है, इसका नाम ए है, कहीं पे भी बाहर एक पॉइंट ए ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट से स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। क्या करना है, इस स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचना है। तो आपने खींच दिया, स्केल से एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, एक और पॉइंट ले लेना है, इसका नाम जो आएगा समझ लो, इसका नाम मैं मान लेता हूं क्या रखूं, एक्स रख लूं, एक्स, इसका नाम मैंने एक्स रख लिया, समझ लो इसका नाम मैंने एक्स रख लिया। ठीक है, अब यहां पे कहीं पे भी थोड़ा सा दूर पे मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, उसका नाम मैं वाई रख लेता हूं। आपको क्या करना है, एक और पॉइंट ले लेना है, उसका नाम क्या रखोगे, वाई। अब आपको क्या करना है, जितना बड़ा आपने इस ए से लेके एक्स बनाया है स्केल में, उतना ही बड़ा डिस्टेंस लेना है। ठीक है, स्केल में माप लो कि ए से लेके एक्स तक का कितना डिस्टेंस है। मान लो 10 सेंटीमीटर था, ये इधर से लेके इधर तक 10 सेंटीमीटर था, तो उतना ही बड़ा आप यहां पे
वो मार्किंग करोगे उतना ही बड़ा आप यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब वो जो लाइन ड्रॉ होगा वहां पे भी आपको एक क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका बड़ा स्केल लेना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो मैं स्केल लूंगा और इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा और थोड़ा और बड़ा बना दूंगा, इस प्रकार से यहां से भी और इस प्रकार से यहां से भी बड़ा बना दूंगा। तो एक लाइन बन गया, ये लाइन बन गया। ठीक है, ये एक लाइन और ये एक लाइन। इसका नाम चाहिए तो आप कुछ भी रख सकते हो, बी रखना है तो बी रख सकते हो और इस लाइन का पूरे का नाम एम रख सकते हो। तो आपका लाइन एल तो पहले से ही था, अब आपने बना लिया लाइन एम। तो आपका क्या बन गया कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। इस प्रकार से आपने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि पैरेलल है लाइन एल से। तो ये भी एक मेथड है। तो यही क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आपको जो मेथड इजी लगे, ये मेथड इजी लगे, ये मेथड इजी लगे, आप जो भी मेथड से ड्रॉ करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि इसी का है लेकिन दूसरा टाइप का, यानी कि अगर आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, इसमें कैसे कोई भी डिस्टेंस दिया था क्या कि ये पॉइंट इतना सेंटीमीटर दूर लेना है, नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं इसमें आपको बोलेगा कि ड्रॉ लाइन एम, आपको एक लाइन एम ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए लाइन एल विच इज पैरेलल टू लाइन एम। मतलब एक आपको दूसरा लाइन एन ड्रॉ करना है जो कि लाइन एम से पैरेलल होगा, लेकिन वो होगा डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इसका मेथड सेम वही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, कितना भी बड़ा। इस लाइन का नाम क्या है, क्या बोल रखा है, ड्रॉ लाइन एम। तो इस लाइन का नाम है एम। पहले जो लाइन ड्रॉ करना है वो एम ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कि एक और लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन का नाम रख लेना एन जो कि पैरेलल होगा। मतलब एक और लाइन बनेगा जो कि पैरेलल बनेगा, उस लाइन का नाम होगा एन। लेकिन वो जो लाइन है वो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, इस लाइन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्केल लेना है, एकदम स्ट्रेट खड़ा करना है इसको, एकदम स्ट्रेट क्या करना है, एकदम स्ट्रेट खड़ा करना है और 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है। तो यहां से 4 सेंटीमीटर समझ लो इतना आता होगा। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का मार्किंग किया और यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन जो है आप खींच दो, इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो आपका ये 4 सेंटीमीटर का मार्किंग था, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब 4 सेंटीमीटर इतना खींचा ना, वैसे ही एक और यहां पे पॉइंट ले लो, समझ लो इसका पॉइंट का नाम आपने x लिया था, एक और यहां पे पॉइंट ले लो इसी लाइन पे y, और ये भी क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का सीधा लाइन ड्रॉ करोगे। तो आप क्या करो, एक और लाइन 4 सेंटीमीटर का सीधा ड्रॉ कर लो यहां पे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना, स्केल लेना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, चाहिए तो थोड़ा सा और लंबा यहां से कर सकते हो, यहां से भी स्केल की हेल्प से थोड़ा यहां से लंबा कर सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका लाइन बन गया। इस लाइन का नाम क्या रखना है, एन रखना है। तो आपका ये आ गया कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन, खत्म कहानी। जो कि कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने 2 लाइन को ड्रॉ कर लिया जो कि एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कितना ईजी एग्जाम्पल था, आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो बस दोस्तों यही था हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन। देख सकते हो विद इन हाफ एन आवर के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया है। और कोई बच्चे को अगर नहीं भी समझा होगा पहले तो ये वीडियो देख के उसको समझ में आ गया होगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। तो ऐसे और भी चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे जब तक आपके मिड टर्म स्टार्ट नहीं होते, एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक। तो जितना भी चैप्टर होता है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितना भी होगा हम आपको कराते रहेंगे। तो आज के लिए ये इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार सपोर्ट करो हमें और लाइक करो हमारे इस वीडियो को, अच्छा कमेंट करो, भर दो यार कमेंट सेक्शन को पूरा, ताकि यार आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिव फीलिंग आए। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी 8वीं के बच्चों को बता दो कि सिर्फ इतना देख के जाओगे एग्जाम में तो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकाल सकते हो। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।